नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एंजाइटी एक परछाई की तरह आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, कभी दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वही बेचैनी, वही घबराहट फिर लौट आती है। आज मैं आपको एक बहुत ही गहरी और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से परिचित कराने जा रहा हूं, जिसे कहा जाता है शैडो वर्क। यह कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो एंजाइटी की जड़ तक पहुंचकर उसे हील करने में आपकी मदद करता है। यह वीडियो चिंता को थोड़ी देर के रोकने के लिए नहीं है, यह अंदर से बदलाव करके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, ताकि ज्यादा वाली चिंता चाहे कैसी भी हो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। याद रखना, थोड़ी सी चिंता नॉर्मल होती है, उतनी तो रहनी ही चाहिए। शैडो वर्क सिर्फ उस चिंता को दूर करता है जिससे आप डरते हैं। जो चेहरा और व्यक्तित्व लेकर आप लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं, वह तो बस मुखौटा होता है, आपका पर्सोना होता है। उसके पीछे आपकी छाया भी होती है, एक शैडो भी होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के अनुसार छाया यानी शैडो व्यक्तित्व का अचेतन छिपा हुआ हिस्सा है, जिसमें आपकी दबी हुई इच्छाएं, कमजोरियां, सहज प्रवृत्तियां और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य लक्षण समाहित होते हैं, जिन्हें आपकी ईगो स्वीकार नहीं करती है। मान लीजिए आपकी कभी बेइज्जती हुई हो और इसकी चोट आपके दिल पे लगी हो, तो यह चोट आपकी छाया यानी शैडो का हिस्सा बन जाएगी। जीवन में कभी भी किसी को मरते हुए देखकर लगा कि आप भी मर सकते हैं और आप डर गए, तो समय के साथ साथ आपने अपने लॉजिकल थिंकिंग से इस विचार को भगाने की कोशिश की और यह विचार आपके बाहरी व्यक्तित्व पर्सोना से निकलकर आपकी शैडो यानी कि छाया का एक भाग बन गया। अब जब कभी भी इस डर को मौका लगता है, यह किसी न किसी रूप में आपके बाहरी व्यक्तित्व पर्सोना में दिखाई देने लग जाता है। कभी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में, कभी फोबिया के रूप में, कभी हेल्थ एंजाइटी के रूप में, कभी ओसीडी के रूप में या किसी अन्य मानसिक समस्या के रूप में। तो जब तक आप अपनी छाया यानी शैडो को हील नहीं करेंगे, चिंता स्थायी रूप से ठीक होगी ही नहीं। हमारी छाया यानी शैडो हमारा व्यक्तित्व का सिर्फ डार्क साइड ही नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, अपार शक्ति और रचनात्मकता भी निहित है, जो आप जमाने के डर से या मजबूरियों के चलते अपने मन में दबा चुके होते हैं। आपकी योग्यताएं, क्षमताएं, शक्तियां जो कभी बाहर नहीं आ सकी हैं, वह भी आपकी छाया में निवास करती है। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व की छाया यानी कि शैडो को एक्सप्लोर करते हैं, तो धीरे धीरे ना केवल आपकी चिंता पैदा करने वाले विचार आपके सामने आएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे आपकी दबी हुई रचनात्मकता भी बाहर आनी शुरू हो जाएगी। यह तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मैंने अपने 35 वर्ष से अधिक के अनुभव में देखा है कि ज़्यादातर लोग एंजाइटी से जिंदगी भर उलझते रहते हैं। वो इसलिए नहीं उलझते हैं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि वो इसलिए उलझते रहते हैं कि वो सिर्फ लक्षणों पे काम करते हैं, कारण पे नहीं। असल में एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है, सिग्नल है आपके मन के उस हिस्से से जो खुद को असुरक्षित, अनदेखा या दबा हुआ महसूस कर रहा है। वह हिस्सा आपकी छाया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, रोना मत, गुस्सा मत दिखाओ, डरना गलत है, मजबूत बनो, और हम अपने ही कुछ हिस्से को धीरे धीरे दबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस हिस्से को आप दबाते हैं वह खत्म नहीं होता है, वह अचेतन मन में चला जाता है और वहीं से एंजाइटी, पैनिक अटैक, सेल्फ डाउट के रूप में बाहर आने लग जाता है। अब बात करते हैं कि शैडो वर्क हीलिंग आखिर है क्या। शैडो वर्क हीलिंग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने अचेतन मन के यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के उन दमित हिस्सों की खोज करते हैं, एकीकरण करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, जिन्हें हमने वर्षों से नकार दिया होता है। इस छाया हिस्से में भय, पुराना आघात, गुस्सा, असुरक्षा या छुपी हुई इच्छाएं कुछ भी शामिल हो सकता है। शैडो वर्क का उद्देश्य उन हिस्सों को मिटाना नहीं है, बल्कि करुणा और स्वीकृति के साथ उन्हें समझना और अपनाना है। जब ये दबे हुए हिस्से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो नकारात्मक पैटर्न धीरे धीरे
ताकत, आत्म जागरूकता और भावात्मक संतुलन के रूप में बदलने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक सुरक्षित, सरल और वैज्ञानिक एट होम शैडो वर्क एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। ध्यान रखें, यह कोई जबरदस्ती करने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसे आपने 10 से 15 मिनट में पूरा करना है। स्टेप 1, आपने अपनी बॉडी को एक सेफ सिग्नल देना है। सीधे बैठ जाइएगा, गहरी सांस लीजिएगा, थोड़ी देर अंदर रोकिएगा और फिर धीरे धीरे बाहर निकालिएगा। आप इस तरीके की बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे आप नाक से सांस लेकर थोड़ी देर रोककर फिर उसे मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप 5 सेकंड सांस लीजिएगा, 5 सेकंड रोकिएगा, 5 सेकंड बाहर निकालिएगा और 5 सेकंड बिना सांस लिए हुए रहिएगा। यह बॉक्स ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सांस की और गतिविधियां भी कर सकते हैं। पर्पस क्या है? नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देना है कि आप शांत हैं, आप सुरक्षित हैं। स्टेप नंबर 2, आपने अपने संकेतों को पहचानना है। खुद से पूछिए, मेरी एंजाइटी सबसे ज़्यादा कब होती है? किसी व्यक्ति के सामने आने से, अकेले होने पर, गलती के डर से? बस आपने नोटिस करना है, कोई एनालिसिस नहीं करना है। अब आता है स्टेप 3, शैडो की आवाज़ सुनिएगा। पूछिए, इस स्थिति में मैं क्या महसूस कर रहा हूं? फिर पूछिए, अगर यह भावना बोल सकती तो वह मुझसे क्या कहती? जो भी आए उसे आपने जज नहीं करना, सिर्फ स्वीकार करना है। अब आता है स्टेप 4, शैडो को रिस्पॉन्स दें। कल्पना कीजिए, यह भावना एक छोटे बच्चे की तरह आपके सामने खड़ी है। मन में कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम गलत नहीं हो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम सुरक्षित हो। और अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, इंटीग्रेशन पे। यहां छाया को संतुलित और एकीकृत करने के लिए कुछ आसान और व्यवहारिक उपाय मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानिएगा। यूंग का मानना है कि जो चीजें हमें दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वह अक्सर हमारी अपनी शैडो का हिस्सा होती हैं। अब आपने करना कैसे है? जब भी आपको किसी व्यक्ति पर बिना किसी बड़े कारण के बहुत गुस्सा आए या आप उन्हें जज करें, तो रुकिएगा और सोचिएगा, क्या यह गुण मेरे अंदर भी कहीं छुपा है जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता? नंबर 2, शैडो जर्नलिंग। अपने दबे हुए विचारों को कागज पे उतारना भी छाया को समझने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखिएगा। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं दुनिया से छुपाना चाहता हूं? मुझे किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डर लगता है या शर्मिंदगी महसूस होती है? मैं किन लोगों से जलता हूं, जेलसी करता हूं और उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं? नंबर 3, एक्टिव इमेजिनेशन। यह टेक्निक खुद से संवाद करने जैसी है। कैसे करिए? शांत स्थान पर बैठिएगा और अपनी उस भावना जैसे गुस्सा, लालच को एक इंसान या आकृति के रूप में कल्पना कीजिएगा। उससे मानसिक रूप से बात कीजिए। पूछिए, तुम क्या हो? तुम क्या बताना चाहते हो? अक्सर ये भावनाएं हमारी किसी अधूरी ज़रूरत को दर्शाती हैं। नंबर 4, कला और रचनात्मकता का सहारा लीजिएगा। छाया यानी शैडो अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों में बात करती है। अब आपने करना क्या है? पेंटिंग कीजिए, कविता लिखिएगा या मिट्टी के जरिए कुछ खिलौने बनाइएगा। अपनी उन भावनाओं को बाहर निकालने का ये एक आसान तरीका है। बिना ये सोचे कि ये कैसा दिख रहा है, बस आपने अपनी डार्क साइड को कागज पर उतारना है। नंबर 5, सपनों का विश्लेषण। यूंग के अनुसार हमारी छाया का अक्सर सपनों में भी कुछ ना कुछ रूप दिखाई देता रहता है। करना क्या है? सुबह उठते ही सपने को लिखिएगा। अगर सपने में कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई डरावनी आकृति है, तो वह अक्सर आपकी छाया का कोई हिस्सा ही होता है जिसे आप अक्सर अनदेखा कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ, यानी कि क्लोजर की तरफ। धीरे धीरे सांस पर ध्यान लगाइएगा, आंखें खोलिएगा। एक्सरसाइज के बाद हल्की थकान, भावुकता या मन का हल्का होना पूरी तरीके से सामान्य है। लेकिन अगर तेज घबराहट, डिसोसिएशन या पुराना कोई आपकी पेन जो है उभर कर सामने आ जाए, तो शैडो वर्क को आपने अकेले नहीं करना है, किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर करना है। आप पूछ सकते हैं कि इसे हमने कितनी बार करना है? हफ्ते में 1 या 2 बार पर्याप्त है। रोज रोज आपने डीप डिगिंग नहीं करनी है। हीलिंग स्पीड से नहीं, सुरक्षा से होती है। एक ज़रूरी बात, शैडो वर्क करते समय खुद के प्रति दयालु यानी कि सेल्फ कंपैशन रखिएगा। इसका उद्देश्य खुद को बुरा साबित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद को पूरा होल फील करना है। तो आप अपनी शैडो को भी पहचानिएगा।
अब मैं आपको 7 ऐसी बड़ी गलतियां बता रहा हूं जो शैडो वर्क के ड्यूरिंग लोग करते हैं। नंबर 1, लोग इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, रोज रोज करने की कोशिश करते हैं, शैडो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, खुद को जज करने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी दुख वाली घड़ी में फंस जाते हैं। शैडो वर्क को थेरेपी का विकल्प मान लेते हैं और इससे इमीडिएटली कुछ इनाम या परिणाम हासिल करना चाहते हैं। याद रखिएगा, शैडो वर्क धीरे धीरे काम करती है। याद रखिए, एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं है। एंग्जाइटी दरअसल हमें सावधान कर रही होती है। यह आपके मन का वह हिस्सा है जो पहली बार सुना जाना चाहता है। जिस दिन आपने अपने शैडो को, अपनी छाया को दुश्मन नहीं संदेश वाहक समझ लिया, उसी दिन से एंग्जाइटी जड़ से धीरे धीरे ढीली पड़ने लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।